कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी नेता धीरज चड्ढा के दोबारा जो है वो बोल बिगड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की महिला विधायक से जमकर अभद्रता की और धमकी देने वाले धीरज चड्ढा गिरफ्तार हो गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया था और महिला विधायक से ये कहा था कि मैं तुम्हें जूतों से मारूंगा। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता धीरज चड्ढा के बोल जो हैं वो बिगड़ गए और समाजवादी पार्टी की महिला विधायक से जमकर अभद्रता की उन्होंने, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, धीरज चड्ढा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं अपने विवादित बयान को लेकर। क्या कुछ विवादित बयान दिया था इन्होंने और क्या कुछ जानकारी आपके पास? यह पूरा मामला कानपुर का है और कथित बीजेपी नेता धीरज चड्ढा ने कल शाम विधायक इरफान सोलंकी को फोन मिलाया और अलाव जलाने को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ी कि धीरज चड्ढा ने विधायक नसीम सोलंकी को जूते तक मारने की बात कही और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में भी अपशब्द बोले और अपशब्द बोले जाने और बदतमीजी करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश दौड़ गया, गुस्सा देखने को मिला और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और धीरज चड्ढा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज कर दिया। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस इस मामले में पूरी तरह से हरकत में आ गई और धीरज चड्ढा को दबिश देकर गिरफ्तार भी कर लिया। और धीरज चड्ढा वही है जिन्होंने उपचुनाव में परिणाम आने के बाद सपा विधायक नसीम सोलंकी को फोन मिलाकर धमकी दिया था, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन एक बार फिर से धीरज चड्ढा सुर्खियों में आ गए और सपा विधायक नसीम सोलंकी को फोन करके अपशब्दों का प्रयोग किया, कलाश लगाई और यहाँ तक कि बदतमीजी भी किया। जिस तरीके से एक सपा विधायक महिला विधायक है और उनके साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना कहीं न कहीं यह कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेशवासियों को बुरा लगा और इस मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई। हालांकि धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरज चड्ढा अपने आप को बीजेपी आसिफ, नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक और बीजेपी नेता धीरज चड्ढा के बीच में जिस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है, ये किस परिप्रेक्ष्य में ये ऑडियो वायरल हुआ है? क्या कुछ पूरा मामला था जिसको लेकर दोनों के बीच में बहसबाजी हुई और धीरज चड्ढा के जो भाषा है वो अपनी मर्यादा की पराकाष्ठा को पार किया और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई? देखिए शिवम, अगर बीजेपी नेता धीरज चड्ढा की बात करें तो उन्होंने उपचुनाव के परिणाम के बाद भी सपा विधायक नसीम सोलंकी को खरी खोटी सुनाई की मर्यादा लागी थी। लेकिन उस बार सपा विधायक नसीम सोलंकी ने उन्हें माफ कर दिया था। लेकिन जिस तरह से मनोबल बढ़ा रहा धीरज चड्ढा का और रात में जिस तरह से नसीम सोलंकी को फोन किया और अलाव जलाने को लेकर दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई और जिस तरीके से ऑडियो में सुना जा सकता है कि पहले तो शुरुआत धीरज चड्ढा ने किया कि अलाव नहीं जल रहे हैं, जिसके जवाब में नसीम सोलंकी ने कहा कि अलाव जल रहे हैं और इसके बाद ही धीरज चड्ढा हिंदू मुसलमान पर आ गए और यह कहने लगे कि बदतमीज हो और अब मुसलमानों को वोट नहीं करेंगे। इसके बाद सपा विधायक का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कहीं तुम्हारी चिता भी न जलवा दे। इसके बाद दोनों के बीच हाथ टाक हुई और इस हाथ टाक का ऑडियो जिस तरह से वायरल हुआ
उससे लोगों में आक्रोश पनप गया और खुद नसीम सोलंकी ने इसमें कार्रवाई की मांग की और नसीम सोलंकी के साथ साथ वो स्थानीय लोग और सपा नेताओं ने भी कार्रवाई की मांग पेश किया। हालांकि अलाव जलाने को लेकर जिस तरह से बहस छिड़ी और बहस आगे बढ़ गई और धीरज चड्ढा को गिरफ्तार करना पड़ा, ऐसे में अब तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन उनका ही एक नेता जिस तरीके से महिला विधायक के साथ आपत्तिजनक अपशब्दों का प्रयोग करता है और जूते मारने की धमकी देता है और कहीं न कहीं धीरज चड्ढा ने बात बढ़ाने के लिए फोन किया था क्योंकि मामला अलाव का था। अलाव जलवाने को लेकर धीरज चड्ढा चिढ़ गया नसीम सोलंकी से। नसीम सोलंकी ऑडियो में साफ सुना जाता है कि धीरज चड्ढा को अवॉइड करती नजर आ रही है, जैसा कि पिछली दफा उपचुनाव परिणाम के बाद जब नसीम सोलंकी जीती थी तब भी धीरज चड्ढा ने अपशब्दों का प्रयोग किया था और छेड़ते हुए कहीं न कहीं सपा विधायक नसीम सोलंकी को बड़ी बात, बड़ा शब्द और बड़ा अपमानित शब्द प्रयोग किया था। जी सुनो। आसिफ, चूंकि धीरज चड्ढा की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब देखना होगा कि पुलिस अब क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हेलो जी नमस्कार बहन, धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से। जी बताएं। बहन ये बताइए कि एक तो आप कोर्ट में आपको नोटिस गया, उसके बाद आप हाजिर नहीं हो रही हैं, चलिए ये तो सेकंड बात है। आपके क्षेत्र की जनता, आप तो मंदिर गई पूजन करने और आपके क्षेत्र की जनता अलाव नहीं जल रहा, विधायिका है, कम से कम कुछ अलाव तो जलवाइए अपने बहुत जल रहा विधायक है, जी बहुत हैं? जगह जल रहा है। कहाँ घर में जल रहा है आपके? तमीज से बात करो। तमीज से आप बात करिए मोहतरमा। हमें फोन ही क्यों करते हो? अरे हम इसीलिए फोन करते हैं कि आप जैसे दोगले लोगों ने पूरा सारा भ्रष्ट कर दिया है। आदमी जनता वहां ट्राई मची हुई, कल मैं 100 कंबल बांट के आया हूँ, सब लोग रो रहे हैं अलाव के लिए, घर में अलाव जलवा रही है अपने आप। बहुत तमीज से बात करो। नहीं, क्या तमीज से बात करें आपसे? आप हैं कौन जो आपसे हम तमीज से बात करें? पागल आगल हो क्या बे? हमें तो लगता है आप पागल है। ये बे शब्द यूज कर रहे हैं। हाँ, ये आपसे उम्मीद भी तमीज से बात करना, ठीक है? आप लोगों से उम्मीद भी है कि आप बे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हमसे बहुत तमीज से बात करना। नहीं, नसीम सोलंकी वैसे पत्नी इरफान सोलंकी सजा आपका मुलजिम। तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, तुम काहे फोन करते हो बे? अरे क्यों नहीं फोन करेंगे? क्षेत्र में कोई दिक्कत होगी तो हम फोन करेंगे। मंदिर तो चली गई वोट लेने के लिए, अब अलाव जलवाने में क्या दिक्कत आ रही है? बहुत जगह जल रहा है। कहाँ जल रहा है? हमें दिखाइए किस जगह जल रहा है। बताओ कहाँ जलना है, बताओ। पार्षद आपके क्षेत्र का डाल रहा है, लोग डाल रहे हैं, लोग ट्राइमाम बहुत मचा हुआ जगह है, जल रहा है, अलाव आप नहीं जलवा रही है। बहन कितनी जल्दी बात है ये? परेशानी बताओ, उसका हल निकालेंगे। आप बैठी हल निकालने के लिए? हल तो निकाल ही नहीं पाती आप। अरे बहुत जगह अरे आप निकालना है। देखिए बताओ कहीं कहाँ अलाव नहीं जलाना जल रहा है, आदमी कहाँ जलाना है ठंड में बताओ मरा ना। जा रहा है, सूरज निकल नहीं रहा है 5 दिन से। सुनो, ऐसा है, आपका कहाँ पार्षद जलना है क्षेत्र का बताओ। लिख रहा है, आप पता नहीं क्या कर रही है। क्यों करते हो हमको? क्यों नहीं करेंगे करते हो आपको भाई? फोन? काय मंदिर गई थी, मंदिर जाके विधायक बन गई हो, लोगों को बेवकूफ बना करके। तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल तकलीफ है तुम्हें। तुमने तो हमें वोट दिया नहीं, फिर क्यों परेशान हो? तुम्हें वोट देंगे हम, कभी किसी मुसलमान को वोट नहीं दे सकते। हाँ, तुम्हारी मानसिकता पता चल रही है। और तुम्हारी मानसिकता पता लग रही है, बे करके बात कर रही हो। तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, तुम्हें तो उससे मुझसे ज्यादा तुम बदतमीज हो, तुम्हारा परिवार बदतमीज है। बेवकूफ आदमी, पता नहीं फोन ही क्यों करते हो? क्यों नहीं करेंगे? जनता को दिक्कत हो रही है, मंदिर क्यों गई थी? और मंदिर गई जो अलाव जलवाओ, जगह जगह कंबल बंटवाओ। क्या कर रही हो घर में बैठ के? अपने घर में अलाव जलवा रही हो विधायक निधि का लेके। असल में तुम्हें लोग जानते नहीं थे, विधायक निधि का पैसा लेके अलाव अपने घर में जादमों में जलवा रही हो। हाँ, 52D डिफेंस कॉलोनी जादमों में अलाव जलवा रही हो क्या? तुम्हारी पूरा विधायक निधि का पैसा जादमों में उड़ा रही हो। बेवकूफ।